तीर्थ का शौक तो आपने रख लिया, अब जरा ये भी जान लें कि उसको मुकम्मल कैसे किया जाए। आज की लघु कथा का शीर्षक है गंगा स्नान। दो जवान बेटे मर गए। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची थी सिलाई मशीन। 70 साला बुढ़िया पारो गांव भर के कपड़े सिलती रही। बदले में कोई चावल दे जाता, कोई गेहूं या बाजरा। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वो उसे राम राम कहना ना भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन पारो उनको कभी बुरा भला न कहकर उल्टे खुश होती। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले तो पारो के घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, तुम हां कह दो तो तुम्हें बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं? पारो घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। क्या तुम यही कहने आए थे? मैं तो कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था, पर तेरी हालत देखकर। तू कन्या पाठशाला बनवाएगा? पारो की झुर्रियों से भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनवाऊंगा दादी, बस तेरा आशीष चाहिए। पारो घुटनों पर हाथ टेककर उठी। ताक पर रखी जंग खाई संदूकची उठा लाई। काफी देर तक उलट पुलट करने पर बटुआ निकाला। उसमें से 300 रुपए निकालकर प्रधान जी की हथेली पर रख दिए। बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे। तब ये रुपए मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगी? बेटे, तुम पाठशाला बनवाओगे, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा? कहकर पारो फिर कपड़े सीने में जुट गई।